नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और लास्ट एनालिसिस में मैंने आपसे क्या शेयर किया था, आपको याद हो, 75,200 का मैंने आपको क्लियर बताया था। 75,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आए, मतलब 11,55 तक अगर 75,200 के ऊपर सिल्वर सस्टेन कर जाए, तब हम उसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी एज अ लेके चल सकते हैं, जिसका जो सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस जो बन सकता है 73,700 के आसपास, और जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 77,800 तक के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और गोल्ड का बताया था कि अगर गोल्ड आपका 62,750 के ऊपर की डे क्लोजिंग दे, तब हम उसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और उसके बाद हम 63,800 तक वेट कर सकते हैं। और जिसका सपोर्ट अगर 62,750 के ऊपर बंद होता है गोल्ड, तो जिसका सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस जो वर्क कर सकता है 62,050 तक। मार्केट नहीं क्लोजिंग ले पाई और मार्केट वहां से रिजेक्शन हो गया और वापस से गोल्ड सिल्वर नीचे, तो अभी क्या लगता है कि गोल्ड सिल्वर में वीकनेस वापस से आ गई है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी जो सिल्वर है और गोल्ड है, जो गोल्ड है आपका 62,077 पे ट्रेड कर रहा है, 62,077। और जो सिल्वर है आपकी वो ट्रेड कर रही है 74,705। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, गोल्ड अगर 62,250, ध्यान दीजिएगा, 62,250 के ऊपर, मेरे वर्ड्स ध्यान से समझिएगा, एक घंटा एटलीस्ट 1 आवर 62,250 के ऊपर ठहर जाए, ट्रेड करता रहे, तब हम उसमें एक एज अ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एज अ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस इस केस में हम ले सकते हैं 61,860 तक का। और जो हम एज आ फर्स्ट लेवल एज आ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका करीब करीब 62,800। और दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 63,500। ध्यान दीजिएगा, 62,250 के ऊपर अगर गोल्ड एक घंटा ठहरता है, ये नहीं कि टच करके तो 300 टच करके नीचे आ जाए या 250 टच करके नीचे आ जाए। ठहरना मतलब उसके ऊपर प्राइस होल्ड करे, 250 के ऊपर होल्ड करे। ठीक है। और अगर सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग में भी आप ये समझ लीजिएगा कि गोल्ड जब तक आपका 61,700 जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, 61,700 के नीचे एक घंटा जब तक ट्रेड करना शुरू ना कर दे, तब तक उसमें कोई वीकनेस नहीं है। तो 61,700 के नीचे अगर गोल्ड एक घंटा ट्रेड करता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 61,200 तक। और उस केस में जो रेसिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस बनेगा करीब 62,200 के आसपास का बन सकता है। और फिर 61,200 और 60,700 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में सेलिंग लेवल की बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लियर बताया था कि 73,700 के नीचे जब सिल्वर एक घंटा ट्रेड करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिएगा फिर सिल्वर वापस से हमें 71,600, 700 और 70,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज सिल्वर में अगर मैं आज की बात करूं, तो सिल्वर अगर आज के दिन आपकी 75,000, ध्यान दीजिएगा, 75,250 के ऊपर, या तो फिर सेफर साइड ले लीजिए 75,350 का लेवल, 75,350 का लेवल अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करके हाफ आवर रुक जाता है उसके ऊपर, ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर वापस से हमें देखने को जो मिल सकती है आपकी करीब करीब 77,800 और 81,000, ध्यान दीजिएगा। और अगर 71,700 के नीचे, 71,700 का ऐसा ही, सॉरी, आपका 73,700 का एज अ स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, और वही आपका सेलिंग जोन भी है। अगर 73,700 के नीचे सिल्वर होल्ड करी, तो अब मैंने आपको बता दिया है 71,000 करीब करीब आपको 600 और 70,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं उस केस में। एल्स अगर आज 75,350 अगर ब्रेक करती है, ब्रेक सिल्वर करती है, ब्रेक करने के बाद सिल्वर आधे घंटे ठहर जाती है ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 77,800 और आपका 81,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकता है। आज अभी जो सिल्वर ट्रेड हो रही है 74,700 पे हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी फिर बोलूंगा, बिना सीखे आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप बाकी जिसको जो समझ में आए, बाकी थैंक यू सो मच। और ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है, अपनी एनालिसिस भी खुद कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए।